इतना कुछ है भरा विभव का। सुप्रभात छात्रों, आज हम श्रम और भाग्यवाद इसका अध्यापन कविता के माध्यम से आप सबों को कराएंगे, बताएंगे, इसके भावार्थ भी बताएंगे। सबसे पहले श्रम और भाग्यवाद है क्या, इसके बारे में जानें। श्रम उसे हम कहते हैं जो हम एक नियत समय में करते हैं और मन लगा करके करते हैं, उसी को हम श्रम कहते हैं। श्रम अर्थात मेहनत। और दूसरा है भाग्यवाद, यानी श्रम करते हमें रहना चाहिए, श्रम करने से ही भाग्य का उदय होता है। इस पाठ का मतलब है अगर हम मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे तो हमारा भाग्य हमेशा साथ देगा, और यदि हम मेहनत नहीं करते हैं, श्रम नहीं करते हैं, तो भाग्य हमारा साथ नहीं देता। इसी पर आधारित कविता के माध्यम से आपको हम कुछ पंक्तियों को समझाना चाहेंगे। आप ध्यान से सुने। कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। जैसे हम कविता का गायन करेंगे, उच्चारण करेंगे, वैसे आप सभी को भी इसी तरह कविता का गायन करना है। कविता का गायन करने पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यदि कविता का गायन हम अपने शब्दों में करेंगे तो उसका भाव हमें आसानी से समझ में आ जाए, और यदि हम गायन नहीं करेंगे, उसका उच्चारण नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, जब तक उसको अपने लय में नहीं ढालेंगे, उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा। चलिए श्रम और भाग्यवाद की कुछ पंक्तियों पर हम प्रकाश डालें लय के माध्यम। इतना कुछ है भरा विभव का, इतना कुछ है भरा विभव का, कोष प्रकृति के भीतर। विभव अर्थात वैभव, वैभव अर्थात संपत्ति, धन। इस प्रकृति में न जाने कितने धन संपदा है, कितने खनिज हैं, कितना इसका खजाना है। इसके भीतर हम श्रम के माध्यम से जानेंगे। यदि हम श्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि इस धरती के अंदर कितना वैभव है, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, कितना खजाना है। निज इच्छित सुख भोग सहज नहीं ही पा सकते नारी नर। निज इच्छित सुख भोग सहज, सभी नर नारी की इच्छा होती है कि हम इसका भोग करें, इससे सुख प्राप्त करें। हमें सुख तभी प्राप्त होगा जब यह सारा वैभव हमारे पास होगा, सारे धन दौलत हमारे पास होंगे, तभी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं। सभी लोगों को तभी सुख मिलेगा जब सभी लोग मिलजुल करके श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी हमारे भाग्य का उदय होगा। इस पाठ का सारांश है, चाहे तो पल भर में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने। ये सारा सुख, वैभव, धन, संपदा ईश्वर ने, प्रकृति ने धरती के अंदर सब छुपा करके रखा है। वह हमें प्राप्त तब होगा जब हम श्रम करेंगे। श्रम के पहले हमें वह प्राप्त नहीं होगा, अर्थात हमारे भाग्य का उदय नहीं होगा। श्रम करने से भाग्य की रेखाएं खुलती हैं, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने, ब्रह्मा ने कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया। हम उद्यम करते हैं,
हम मेहनत करते हैं, हम श्रम करते हैं, तब हम उस वैभव को खोज निकालते हैं। और जब तक यदि हम उद्यम नहीं करते, हमें वह वैभव प्राप्त नहीं होता, हमें वह धन संपदा नहीं मिल पाता। ब्रह्मा ने कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है। नहीं ब्रह्मा ने कुछ हमारे भाग्य में लिखा है, न ही मनुष्य कुछ लेकर के इस धरती पर आया है। वह केवल अपने श्रम पर विश्वास रखता है और श्रम के बदौलत अपने भाग्य को बदल दिया है, उस लक्ष्य तक पहुंच गया है, वह धन संपदा हासिल किया है। अपना सुख उसने अपने भुजा बल से ही पाया है। पाठ के अनुसार यह मनुष्य जो सुख प्राप्त करता है वह अपने भुजाओं के बल से करता है, अपने श्रम से करता है। उसे व्यर्थ का धन नहीं मिलता। जो आदमी जितना श्रम करता है ईश्वर उसका उतना ही फल देता है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से। प्रकृति आपसे नहीं झुकती है, ईश्वर आपसे नहीं झुकते हैं। आप जैसा कहते हैं ईश्वर नहीं करते। लेकिन यदि आप मेहनत के बदौलत किसी चीज को हासिल करते हैं तो उसमें प्रकृति आपका साथ देती है, आपका सहयोग करती है आपके भाग्य को बदलने में। सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। प्रकृति ईश्वर आपके श्रम से, आपके मेहनत से प्रसन्न होकर आपको वह सुख प्रदान करती है, श्रम का फल देती है। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुदयी मी प्राणी। ब्रह्मा का लिखा हुआ प्रमाण केवल ऐसे लोग पढ़ते हैं जो उद्यम नहीं करते, कहते कि मेरे भाग्य में कुछ नहीं, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया। भगवान को जो कोसने का काम करते हैं, ब्रह्मा जी को जो कोसने का काम करते हैं, वे लोग करते हैं जो उद्यम नहीं करते, जो श्रम नहीं करते, जो मेहनत नहीं करते। और जो मेहनत करते हैं ब्रह्मा उनका भाग्य बदल देते हैं और श्रम से ही आदमी अपने अपने भाग्य को प्राप्त करता है, अपना अपना वैभव प्राप्त करता है। इस पाठ में आज इतना ही। इसी तरह आप इस पाठ के पंक्तियों को लयबद्ध पढ़ें, उच्चारण करके पढ़ें, तभी आपको इसके भावार्थ समझ में आएंगे। धन्यवाद। आपसे अनुरोध है आप इस वीडियो को देखें और उससे कुछ सीखें